सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है प्रोटोटाइप्स के बारे में जो है पढ़ा था। सो आई होप आप जो है खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होंगे और प्रोटोटाइप्स का जो भी हमने कंसेप्ट देखा था उस पर जो है प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको प्रोटोटाइप के बारे में जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो हम वीडियो को कंटिन्यू करें उनसे पहले जो है कुछ चीज़ें जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था उसको जो है रिकैप करते हैं और देन आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है एक मूवी नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक मूवी वन नाम का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और देन उस ऑब्जेक्ट को जो है हमने कंसोल कराया और हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसका प्रोटोटाइप अगर हमें चेक करना है डॉट अंडरस्टूड अंडरस्टूड फोटो अंडरस्टूड अंडरस्टूड ये हमारा प्रॉपर्टी है, इससे जो है हम चेक कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप। और एक चीज और देखा था हमने कि जो हमारा प्रोटोटाइप है इट्स सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट, सो ये भी जो एक ऑब्जेक्ट है। सो उस प्रोटोटाइप का क्या हमारा प्रोटोटाइप होने वाला है, सो वो जो है हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। सो ये चीज़ें जो है हमने देखा था। सो मैं आगे आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने जाऊँ उनसे पहले कुछ चीज़ें जो मैं बता देता हूँ कि हमने जो है कई बार आपको बोला है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है एवरीथिंग एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट के बारे में जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके अंदर जो भी चीज़ें वो एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट करता है। अभी अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन भी बनाते हो तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया तो ये भी जो है एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। अभी ये चीज़ें जो है हम देखेंगे। अगर आप कोई एरे भी बनाते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो वो भी जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही स्टोर होता है। सो बिहाइंड द सीन एरे के अंदर चल क्या रहा होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करूँगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपके पास जो है ये प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आप जो है एक और तरीका है जिससे जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो है आप प्रोटोटाइप चेक कर सकते हो, तो वो भी देख लेते हैं हम। सो इसके लिए जो है हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, सो याद कीजिए प्रोटोटाइप के अंदर जो है हमारा जो सबसे टॉप मोस्ट पे जो बैठा होता है दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो ये वही ऑब्जेक्ट है जो आप कोई भी अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो जो है इनहेरिटेंस करता है किसका, तो जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट आपको मिलता है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर वो सारे प्रॉपर्टी हैं जिसको जो है हम एक्सेस कर सकते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। सो ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो ऑब्जेक्ट है और इसमें जो है हम यूज करेंगे डॉट और इसके पास जो है एक मेथड है गेट प्रोटोटाइप ऑफ। सो यहाँ पे देखोगे गेट प्रोटोटाइप और इसके अंदर जो है आप पास करोगे क्या, तो अपना वो ऑब्जेक्ट जिसका जो है आप प्रोटोटाइप जो है चेक करना चाहते हो। सो लेट्स सी जो मैं यहाँ पे मूवी वन पास करूँगा। सो इसका जो भी प्रोटोटाइप होगा वो जो है हमें कंसोल में दिखेगा और बेसिकली इसके लिए जो है हमें कंसोल भी कराना होगा। सो डायरेक्ट मैं इस पॉइंट को जो है कंसोल के अंदर लिख देता हूँ। सो हमें दिख जाएगा कि मेरा प्रोटोटाइप क्या है। सो कंसोल पे अगर अभी आप आओगे तो जो हमारा मूवी वन का जो प्रोटोटाइप था वो कंस्ट्रक्टर था। सो ये हमारा दिख रहा है और ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले भी चेक किया है। सो लास्ट वीडियो में जो है हमने क्या देखा था, सो जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, सो लेट्स सी जो यहाँ पे मैंने मूवी वन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था। सो ये मेरा सबसे नीचे का जो है ऑब्जेक्ट होगा। देन इसके लिए जो है एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी विच इज प्रोटोटाइप। सो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो है एक प्रोटोटाइप बनेगा। सो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ मूवी वन के लिए, सो ये मेरा कंस्ट्रक्टर जो है प्रोटोटाइप है। सो प्रो वन लिख दे रहा हूँ मैं इसके लिए और इस प्रोटोटाइप के लिए भी जो है हमारा एक प्रोटोटाइप बनेगा विच इज दिस प्रोटोटाइप। और ये जो मेरा प्रोटोटाइप है ये टॉप मोस्ट प्रोटोटाइप है और ये जनरली हमारा होता है ऑब्जेक्ट। सो इसके अंदर जो है बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जिसको जो है हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट के मदद से। सो मूवी वन की मदद से जो है हम एक्सेस कर सकते हैं अपने टॉप मोस्ट पे जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसके प्रॉपर्टी को। और जो ये मेरा प्रोसेस है जिसमें जो है हम एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे प्रोटोटाइप को जो है इनहेरिट कर रहा है, देन वो प्रोटोटाइप जो ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर रहा है। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप चेन। सो ये जो हमारा ये एक तरीके का जो है चेन बन गया और इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप चेन। सो प्रोटोटाइप चेन अगर कोई पूछे तो क्या होता है, सो आई होप आप जो है उसको ये चीज़ें बता सकते हो। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि बेसिकली हमारा प्रोटोटाइप जो है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका भी एक जो है प्रोटोटाइप होगा। सो जो टॉप मोस्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट रहता है उसका मैं प्रोटोटाइप चेक करना चाहता हूँ। सो वो अगर हम चेक करेंगे तो क्या आने वाला है, सो देखते हैं यहाँ पे। सो इसको मैं फिलहाल इरेज करता हूँ और देन हम ये चेक करते हैं कि जो मेरे टॉप मोस्ट पे जो प्रोटोटाइप है, आई मीन जो हमारा टॉप मोस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मुझे प्रोटोटाइप चेक करना है तो वो हम कैसे करेंगे।
सो चाहे तो आप इस वे से भी जा सकते हो, या आपके पास जो है एक इससे ईजी वे है कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो अगर अभी आप चेक करोगे movie1 डॉट अंडरस्टूड प्रोटो, तो इससे जो है मुझे movie1 का जो है प्रोटोटाइप मिलेगा। देन उस प्रोटोटाइप का हमें प्रोटोटाइप चेक करना है, तो ये प्रॉपर्टी है। सो अगर अभी आप देखोगे तो अभी आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। सो ये मेरा वो ऑब्जेक्ट है जो कि टॉप मोस्ट पे रहता है। अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट का अगेन मैं प्रोटोटाइप चेक करूं तो अंडरस्टूड प्रोटो अंडरस्टूड। सो अगर अभी आप कंसोल देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है नल दिखेगा। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो टॉप मोस्ट पे बैठा होता है, अगर आप प्रोटोटाइप निकालने जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको नल दिखेगा। आई मीन जो हमारा टॉप मोस्ट है उसके ऊपर जो है कोई भी हमारा प्रोटोटाइप नहीं हो सकता है। और जो टॉप मोस्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? सो बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है हमें यहाँ पे दिखेगा। सो यहाँ पे मैं पूरा अगर स्पेलिंग लिखूंगा तो इसके अंदर जो है हमें कई सारे जो है फंक्शन वगैरह मिलते हैं। सो उसको हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, डॉट प्रॉपर्टी के साथ जो है हम ऑब्जेक्ट के मेथड को या फंक्शन को जो यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो है वो प्रॉपर्टी है जिसको जो है हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको प्रोटोटाइप का जो है बेसिक आइडिया जो है क्लियर होगा कि किस तरीके से जो है प्रोटोटाइप हमारा एंड होगा, प्रोटोटाइप कैसे काम करता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा जो है यहाँ पे अगेन वही डायग्राम बनाते हैं। सो लेट्स अज्यूम आपने movie1 नाम का जो है कोई ऑब्जेक्ट बनाया। सो movie1 इसके ऊपर एक प्रोटोटाइप होगा जो कि मेरा कंस्ट्रक्टर का था। सो pro1 होगा, देन इसके ऊपर में भी और हो सकता है, या सबसे ऊपर में जो है मेरा ऑब्जेक्ट होगा जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमें मिलता है। सो ये ऑब्जेक्ट है। सो अभी movie1 के अंदर जो है आपने सर्च किया डॉट अंडरस्टूड प्रोटो अंडरस्टूड। तो movie1 के पास जो ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको जो है वो यहाँ पे शो करा है। अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो कि आपने बनाया, जैसे टाइटल नाम का प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, इस प्रॉपर्टी को जो है आपने बनाया, तो अगर यहाँ पे आप लिखोगे movie1 डॉट टाइटल, तो ये टाइटल जो है इसी के पास है, तो ये यहीं से जो है रिटर्न कर देगा अपना आंसर। अगर इसको यहाँ पे नहीं मिलता है, movie1 के अंदर जो है अपना टाइटल नहीं मिलता है, तो वो जो है सबसे पहले इस प्रोटोटाइप के पास आएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या डॉट टाइटल नाम का कोई प्रॉपर्टी है। सो इसके पास भी नहीं है। सो यहाँ से जो है ये अपने से ऊपर वाले के पास जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या इसके पास कोई प्रॉपर्टी है ऐसा, अगर है तो वहाँ से रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ये उससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही टॉप मोस्ट है। सो यहाँ से फाइनल जो है वो अनडिफाइंड या एरर जो भी देना है वो बेसिकली जो है दे देगा। डॉट अंडरस्टूड प्रोटो कैसे काम करता है? सो movie1 के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है तो ये इसके पास पूछेगा, इसके पास नहीं है तो ये अपने से ऊपर वाले को पूछेगा, और इसके पास आएगा तो इसके पास जो है वो प्रॉपर्टी है, तो उसके बेसिस पे जो है वो अपना आंसर कैलकुलेट कर सकता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा प्रोटोटाइप काम करता है। लेकिन ये तो हमारा हो गया कि चलो प्रोटोटाइप कैसे काम करता है। अब यहाँ पे प्रोटोटाइप का जो है हम यूज कैसे कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, वो हम देखते हैं। सो इसके लिए हम चलेंगे VS कोड पे, और बाकी मैं जो भी कोड लिखा हूँ उस कोड को जो है यहाँ से, इस कोड का मुझे कोई नीड नहीं, इसको मैं रिमूव करता हूँ और साथ के साथ जो है मैं इस लाइन को भी जो है कमेंट आउट करता हूँ और इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। चेंजेस क्या कर रहा हूँ कि मैं एक और इस फंक्शन के अंदर जो है प्रॉपर्टी बनाता हूँ विच इज अ फंक्शन। सो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो हमारा मूवी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसके अंदर एक और फंक्शन हो। सो इसके लिए अगर हम करेंगे तो हमने ऑलरेडी देखा है, जैसे दिस डॉट, अगर मुझे गेट डिटेल नाम का एक मेथड बनाना है, सो गेट डिटेल्स, और इसके अंदर जो है मैं अपना जो भी मेरा फंक्शन है उसको मैं बना सकता हूँ। और इस फंक्शन का सिंपल काम है कि वो जो है टाइटल दिखाए। सो टाइटल, और देन जो है अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का टाइटल एक्सेस करना है तो दिस डॉट टाइटल से जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, और देन अगर अभी आप यहाँ पे इस कंसोल को कराओगे movie1 डॉट गेट डिटेल तो आप इसको जो है एक्सेस कर पाओगे। सो ये हमारा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, और अगर अभी आंसर चेक करोगे तो टाइटल, और देन ये अनडिफाइंड बेसिकली क्या आ रहा है। सो ये काम तो ठीक है, ये जो है हमारा यहाँ से कंसोल करा रहा है, लेकिन उसके बाद इसको कुछ और नहीं मिल रहा है कंसोल कराने के लिए, सो इसलिए हमें अनडिफाइंड आ रहा है। सो ये हमने ऑलरेडी देखा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है मैं काम कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मान के चलो आप यहाँ पे 1000 ऑफ ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करोगे, सो यहाँ पे 1000 ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए जो है हमारा ये दोनों प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, टाइटल यूज होगा, उसके बाद जो हमारा ये फंक्शन है ये भी जो है हमारा उस ऑब्जेक्ट के लिए जो है यूज होगा, जो हमारा जैसे movie1 है movie2 है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है ये दो प्रॉपर्टी जो है बनने वाला है अगर मैं इस मूवी नाम के कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बनाऊँ।
सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस गेट डिटेल्स में कुछ कर नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं अपने टाइटल को जो है देख रहा हूँ और कोई काम नहीं कर रहा हूँ। सो इसके लिए भी जो है मुझे हर एक फंक्शन में जो है क्या करना पड़ रहा है, मुझे इस कोड को जो है कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। आई मीन अगर जावास्क्रिप्ट अगर बिहाइंड द सीन कर रहा होगा तो कुछ ऐसा ही कर रहा होगा कि हर एक जो फंक्शन नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट में जो है वो इस फंक्शन को जो है स्टोर कर रहा होगा। सो ये चीज़ें जो है हमारा क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। और अगेन मैंने आपको बताया था कि अगर एज अ कोडर हम अपने कोड को जितना कम रिपीट करें उतना बेटर है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है प्रोटोटाइप का जो है यूज कर सकता हूँ। मैं किसी भी प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है प्रोटोटाइप नहीं बनाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा मूवी नाम का फंक्शन है इसके लिए मैं डायरेक्ट जो है प्रोटोटाइप बनाऊंगा, और वो जो प्रोटोटाइप होगा वो डायरेक्ट एसेस कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इसके मदद से जो है बनेगा। सो अगर हमें प्रोटोटाइप बनाना है सो इसके लिए जो है आपको अपने ऑब्जेक्ट का सबसे पहले नाम लिखना होगा। सो मूवी ऑब्जेक्ट या फंक्शन का नाम, सो मूवी, देन आपके पास जो है प्रोटोटाइप नाम का जो है एक प्रॉपर्टी है। सो दो है, एक अंडरस्टूड प्रोटो। सो ये जो है हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप क्या है। वेयर एज जो हमारा ये डॉट प्रोटोटाइप है, ये एक नया प्रोटोटाइप क्रिएट करने के लिए जो है हम यूज करते हैं। सो अभी मूवी के अंदर जो है मुझे एक नया प्रोटोटाइप जो है क्रिएट करना है। सो मूवी डॉट प्रोटोटाइप, और देन जो है यहाँ पे यूज करूँगा मैं अपना जो भी मुझे फंक्शन बनाना है। सो लेट्स यूज गेट डिटेल्स। सो गेट डिटेल्स, और इसके अंदर जो है मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा ये वाला फंक्शन। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट हटाता हूँ। सो इस तरीके से जो है हमारे पास एक प्रोटोटाइप बन गया। सो अभी अगर आप इस ऑब्जेक्ट अगर अभी आप इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के मदद से जो है ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस ऑब्जेक्ट के पास जो है डायरेक्ट ये फंक्शन नहीं बनेगा। वेयर है जो आपका ये प्रोटोटाइप है, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रोटोटाइप है वो उसके अंदर जो है ये गेट डिटेल नाम का जो है हमारा फंक्शन है, और उस प्रोटोटाइप से जो है हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर। सो अगर अभी आप इसको अनकमेंट करके कंसोल देखोगे तो देन आपको आंसर भी जो है सेम आएगा, टाइटल और देन जो है एवेंजर। तो ये समझ में आएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा मूवी है इसके लिए जो है मैंने एक प्रोटोटाइप जो है बनाया, और अब क्या होगा कि इसके पास जो है प्रोटोटाइप है। सो इसके मदद से जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक्सेस कर सकता है इसके प्रोटोटाइप को। सो ये कंसेप्ट जो है हम यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो यहाँ पे जो है ये जो लाइन ऑफ कोड है वो बिहाइंड द सीन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर रिपीट नहीं हो रहा होगा। सेम आप जिस तरीके से यहाँ पे फंक्शन बनाए प्रोटोटाइप के रूप में आप जो है कोई ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। लेट्स यूज्यूम अगर आपको टाइटल ऐसा लग रहा है कि नहीं टाइटल हर एक का सेम है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए जो है आप डायरेक्ट जो है प्रोटोटाइप बना सकते हो, और उस प्रोटोटाइप को जो है कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है जो कि इस मूवी नाम के कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बनेगा। सो ये जो है हमारा यूज है प्रोटोटाइप को लेके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोटोटाइप कैसे काम करता है और इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोटोटाइप। हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हर एक टर्म जो है एक ऑब्जेक्ट होता है, और मैंने ये भी बताया था कि जो एरे हैं वो भी जो है एक ऑब्जेक्ट होता है। सो इन टर्म्स को जो है इन डिटेल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो हमारा एरे है वो कैसे एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के रूप में। सो वो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इतने को जो है खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा।